डिफेंस वालों से बचने के बाद क्यांग और डॉक्टर फेनमैन एक टनल के सहारे उनकी लैब में जाते हैं, जहां पर क्यांग कुछ आदमियों को ठिकाने लगाता है और उसके बाद क्यांग और डॉक्टर फेनमैन लैब के कपड़े पहन के लड़का और लड़की को होश में लाने की कोशिश करते हैं। होश में आने के बाद लड़का अपने शरीर के अणुओं को पतला करके जंजीरों से आसानी से निकल जाता है, वहीं लड़की ने तो अपने सुपर पावर से सीधा जंजीरों को ही तोड़ डाला। लैब में काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें अपना स्पेसशिप मिल गया, लेकिन वहाँ पर कुछ वैज्ञानिक मौजूद थे, तो डॉक्टर फेनमैन ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और उन सबको बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से भगा दिया। वही लड़का अपने गैजेट से स्पेसशिप को स्टार्ट करता है, जिससे कि स्पेसशिप का दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्पेसशिप के अंदर जाने लगते हैं तो वहाँ पे डिफेंस वाले आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालात को देखकर लड़के ने क्यांग का हाथ पकड़ लिया और बाकी सब ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी सैनिकों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, मगर ये चारों किसी दीवार की तरह सीधे खड़े हुए थे। गोलियां इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, क्योंकि उस लड़के ने जादू से सबके अणुओं की फ्रीक्वेंसी बदल दी थी। तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और एक कवच पहना हुआ राक्षस वहाँ पर आ जाता है। डिफेंस वालों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, मगर गोलियां उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, मगर वो राक्षस अपने हथियार से सबको निपटा रहा था। इसी बीच लड़के ने स्पेसशिप को स्टार्ट किया और टक्कर मारकर उस राक्षस को उड़ा दिया। आखिरकार वो वहाँ से बच निकले। तभी स्पेसशिप में एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि एयरलॉक फंस गया था। क्यांग ने उसे खुद ही ठीक करने की जिम्मेवारी ली, मगर अचानक एक हाथ ने उसे झटक दिया। मालूम चला कि कवच वाला राक्षस अभी मरा नहीं था और एयरलॉक से घुसकर स्पेसशिप में आ गया था। बेचारा क्यांग उसकी मार से बुरी तरह झटपटा रहा था। क्यांग ने जान लगाकर उसका हेलमेट खींचा तो कवच वाले का असली चेहरा सामने आ गया, एक बेहद डरावना राक्षसी मुंह। तभी लड़का दीवार में से होकर आया और कवच वाले राक्षस ने उसे मुक्का मारा, मगर लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका फ़ायदा उठाकर क्यांग ने उस पर वार किया, मगर राक्षस ने उसका हाथ आसानी से पकड़ लिया और उसे पटक दिया। फिर स्पेसशिप में एक और जोरदार झटका लगता है, जिससे कि क्यांग एयरलॉक में गिर जाता है। कवच वाला राक्षस उसकी गर्दन दबोचकर उसे हवा में लटका देता है, मगर तभी लड़का हेलमेट उठाकर उसके सर पर वार कर देता है। कवच वाला राक्षस उससे मुक्का मारने की कोशिश करता है, मगर उसका हाथ उसके शरीर के आर पार हो जाता है। इसी बीच क्यांग जोर से राक्षस को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि राक्षस एयरलॉक में गिर जाता है, मगर उसने क्यांग का हाथ पकड़ लिया था। क्यांग ने उसके सर पर जोर से वार किया। आखिरकार कवच वाला राक्षस एयरलॉक में गिरकर मर गया। इस तरह से खतरा टल गया। अलविदा कहने के बाद दोनों भाई बहन अपने ग्रह पर लौटने के लिए स्पेसशिप पर सवार हो गए। स्पेसशिप के उड़ान भरने का नज़ारा इतना शानदार था कि शायद ही ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखने को मिले। दोनों इस दृश्य को देखकर बहुत खुश थे। हालांकि वो कम समय के लिए साथ रहे, मगर उन्हें यकीन था कि भविष्य में मुलाकात ज़रूर होगी।